अरे ये क्या, ये फोन का क्या हो गया है? आज तो बैच रहा है और मैं तो नेट पैकेज भी करवाया था, लेकिन ना किसी को कॉल हो रही है, ना मैसेज आ रहा है और ना ही किसी का स्टेटस शो रहा है। मैं क्या करूँ इस फोन का? शाइना रुक जरा मेरे फोन को तो चेक कर, देख इसे क्या हो गया, किसी का स्टेटस भी शो नहीं हो रहा। अरे मैं क्या करूँ, जल्दी बता मुझे। अरे मम्मा, भैया ने आपको आईफोन देकर ना मुझे मुसीबत में डाल दिया है। हाँ, थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई मसला आता है। अरे मेरी फ्रेंड नीचे इंतजार करिए, मैं तो नीचे जा रही हूँ। आप ऐसा करें, भाभी को कहें, वो ठीक कर देंगी, वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। अरे बेटा तू ही देख दे, तेरी भाभी को क्या ही समझ आएगा, मुझे तो उस पर भरोसा नहीं है, तू चेक कर दे ना जरा। अरे मम्मा, भाभी को भला क्यों समझ नहीं आएगा, बताया था पढ़ी लिखी, इससे बहाने पता चल जाएगा कि कितना आता है उनको। बड़ा डींगे मारती है ना कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ। आप ना जरा भाभी से सही किया फोन और बताइएगा कि है कि नहीं ठीक, फिर मैं भी देखूंगी जो मेरे सामने इतना उठती हैं। सच में आजकल के बच्चे किसी की सुनते ही नहीं। एक मैं थी, हमारा जमाना था, मजाल से कभी माँ बाप के सामने कोई लफ्ज भी निकलता, कैसे मुझे मुंह पर इनकार करके चलेगी। अब बहू को ही कहती हूँ, अरे बहू बहू, छोटी बहू। लो जी, बहू में कौन सा किसी से काम है, मजाल ही मेरी बात सुन लेगी। हाँ, आजकल की बहू में बहुत ढीली और नकारा हो गई है। मजाल है कभी हमारी सास हमें आवाज दे गए और हम उनकी आवाज ना सुने। 70 काम छोड़ कभी फोन भागती थी, इतना रो बता था सास का, पर आजकल कोई सास का डर है ही नहीं। जी मम्मी जी बोलिए, कोई बात है क्या, आप मुझे आवाज से लगा रही थी? अरे बहू, ये तूने अपनी हालत क्या बना रखी है, तो कहीं से भी इस घर की बहू नहीं लग रही, बल्कि मुलाजिम लग रही इस घर की। अरे बहू को सब समझ के रहना चाहिए, कोई बनाओ श्रृंगार करो, कम से कम इस घर की बहू तो लगो ना। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। अरे कोई जेवर नहीं पहना, कोई बनाओ श्रृंगार नहीं किया, क्या ऐसे होते बहू? तुम लोग क्यों नहीं समझते कि बहू को सच समझ कर रहना चाहिए? अब जाओ जाकर हुलिया दुरुस्त करो, मुझे अब ऐसे नजर ना आना तुम। वो मम्मी जी, मैं रेडी भी हुई थी और गहने भी पहने थे, लेकिन वो क्या है ना, सुबह से किचन में काम कर रही, बहुत पसीना आया था, शायद इसलिए मैंने उतारती होंगी, मुझे याद ही नहीं रहा दोबारा पहनना। वाह बहू वाह, अरे हम लोग तो जेवर पहन पहन के सारे काम करते थे, तुझे ज्यादा गर्मी लगती है जो तू जेवर उतार देती और फिर भूल भी जाती है। हाँ, तेरे तो अलग से ही नखरे हैं। मम्मी जी आप गर्मी भी तो देखे ना, कितनी गर्मी पड़ रही है। अगर मैं इतनी गर्मी में इतनी हैवी ड्रेसेस पहनकर और इतनी ज्वेलरी पहनकर काम करूंगी तो कैसे काम होगा? और मुझे इतना पसीना आता है, मुझसे काम होता ही नहीं इस तरह। बस बस, तेरे पास तो 100 बहाने हैं, मैंने कह दिया ना, इस तरह अच्छा नहीं लगता। जा जाकर थोड़ा बना श्रृंगार कर, थोड़ा तैयार होकर आकर, कम से कम इस घर की बहू तो लगे ना। ये मम्मी जी, ये आजकल की बहू है ना, पता नहीं कैसी हो गई है, या फिर सिर्फ शादियों पे तैयार होंगी या किसी फंक्शन पर, आम रूटीन में तो तैयार होती ही नहीं। अरे हमें देखो, इतने बैरी बारी साड़ियाँ पहनकर, ज्वेलरी पहनकर सारे काम करती थी, चक्की तक चलाती थी। ये तो शुक्र नहीं करती इतनी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, फिर भी तैयार नहीं होती। ओ, जिस काम के लिए मैंने बहू को बुलाया था वो तो भूल ही गई, बातों बातों में याद नहीं रहा। मैंने तो अपना फोन चेक करवाया था जो चल नहीं रहा। बहू बहू। जी जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे बहू, तेरे बनाओ श्रृंगार के चक्कर में ना मैं तुझे बताना ही भूल गई, मैंने तुझे क्यों बुलाया था। अरे मेरा फोन नहीं चल रहा और मैं कैसे तुझे लेक्चर देनी शुरू कर दी, मेरा फोन तो पहले ठीक कर दे आकर। ओहो मम्मी जी, बस आपने डाटा ऑन नहीं किया, इसलिए ना किसी का मैसेज आ रहा है और ना स्टेटस देखा जा रहा है, वरना आपके मोबाइल पर पैकेज तो हुआ ही है। अच्छा, बस इतनी सी बात थी। अरे ये सब तो मुझे पहले से पता था, वो तो बस मैं चेक करना बोल के, और मैंने सोचा मैं देखती हूँ कि मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, उसे कुछ पता है कि नहीं। और ये तो हंस क्यों रही है, तुझे क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? अब जा बहू, जाकर अपने किचन के काम देख, और हाँ जरा साफ सफाई के रहा कर। जी मम्मी जी। चलो ऐसा करती हूँ, अब जल्द से जल्द इनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, अगर लेट हुआ ना थोड़ा सा भी तो ये बहुत गुस्सा होंगे। अब जल्दी जल्दी खाद चलाती हूँ। नेहा नेहा। अरे आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? बस मैं आपका नाश्ता बना रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, बनने ही वाला है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कभी भी ना समय से मुझे नाश्ता दे ही नहीं सकती, इसलिए मैंने आज नाश्ता बाहर ही करना है, कोई जरूरत नहीं बनाने की। अपने 2 मिनट अपने पास रखो, कोई काम ढंग से तुम करती भी हो, तुम पूरा दिन करती क्या हो जो टाइम से नाश्ता भी नहीं बना सकती। ओ ये क्या, दूर हटो, तुमसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अरे पीछे रहो मुझसे। बस मैं नाश्ता बना ही रही थी, सुबह सफाई करती ना, फिर माँ जी ने नाश्ता मांग लिया तो थोड़ा सा लेट होगी। आप सिर्फ 2 सेकंड रुके, मैं लाती हूँ ना। वैसे ये नई बात तो है नहीं, रोजाने तो ऐसा होता है, कभी भी नाश्ता टाइम पे बनता ही नहीं, ये कौन सा नया है। खैर छोड़ो, तुम कम से कम थोड़ा सा ही सही अपने ऊपर भी तो ध्यान दो ना, देखो कैसे मुलाजमा बनी रहती हो। अरे थोड़ा बनाओ श्रृंगार करो,
थोड़ी अच्छी लगो। कितनी स्मेल आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आता तुम करोगी क्या। अरे मेरा तो तुम्हारे पास खड़े होने का भी दिल नहीं कर रहा। वो जी गर्मी बहुत है ना, और पूरा दिन किचन में काम करते करते बहुत पसीना आता है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। वरना मैं सुबह ही नहाई थी, नहा कर आई थी, लेकिन पसीना इतना आता है, मैं क्या करूं। ऊपर से इतने काम होते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता मैं जाकर तैयार हो सकूं या खुद का संवार सकूं। बस बस, तुम्हारे तो रोज के ही ड्रामे। तुम तो ना इस दुनिया में पहली हो तो जो रसोई में काम करती हो, बाकी तो जैसे करते ही नहीं। हाँ, तुम्हारे तो हर रोज कोई ना कोई बहाने होंगे। हाँ, मैं कितना भी कुछ कर लूं, मैं लोगों को कभी कुछ नहीं कर सकती। कभी मैं लोगों को बदसूरत लगती हूँ, कभी मुझसे बदबू आती है, कभी मैं मुलाजमा लगती हूँ। इन लोगों को ये नजर नहीं आता कि मैं पूरा दिन अकेली भाग भाग कर सारे काम करती हूँ। मेरी तो बच्ची भी छोटी सी है, किसी को मुझ पर जरा तरस नहीं आता। मैं क्या कुछ देखूं। अगर मैं खुद को बनाओ संगार में मसरूफ रखूं तो घर के काम कौन करेगा, मेरी बच्ची को कौन संभालेगा। या तो कोई मुझसे थोड़ी बहुत काम ले लेना। मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मैं भी तैयार हूँ, प्यारा प्यारा सा। अरे शादी से पहले मुझे कितना शौक था तैयार होने का, इसलिए तो मैंने पार्लर का कोर्स किया था। शादी से पहले मैं कितना बन सवर के रहती थी, हमेशा तैयार रहती थी, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम होता था। बल्कि मेरी माँ मुझे डांट देती थी कि कवाई लड़कियों को इतना बन सवर के नहीं रहना चाहिए, शादी के बाद अपने चोचले पूरे करना। मेरी तो सहेलियाँ मेरी कितनी तारीफ करती थी कि मुझे कितना अच्छा मेकअप करना आता है, कितनी बड़ी क्या बताए। और अब आप देखो, इतना सा टाइम नहीं था कि मैं तैयार हो सकूं। माँ भी बस हर रोज यही कहती रहती है कि मुलाजमा लगती हूँ, तैयार हुआ करो। पर माँ जी को ये नजर नहीं आता कि घर में कितने काम है। अरे शायना तो सुबह सुबह निकल जाती है, पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ मसरूफ रहती है। माँ जी से भी नहीं कहती थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटा दे करे, ना माँ जी खुद करती है और ना कोई मुलाजमा लगाती है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे सबको खुश करूँ, कैसे मैनेज करूँ चीजें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझसे कोई खुश नहीं हो रहा। अरे नेहा, क्या बात तुझे, तो इस तरह रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? और वैसे भी मुझे कुछ दिनों से तो बड़ी परेशान नजर आ रही है। मुझे बता, हो सकता है मैं तेरे मसले का कोई हल निकाल सकूं। वो माँ जी कहती रहती है कि मैं बन सवर के नहीं रहती, अपने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मैं इस घर की मुलाजमा जैसी लगती हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसी हुनर या क्वालिटी नहीं कि मैं इस घर की बहू लगूं, ना मैं तैयार होती हूँ। जब देखो माँ जी मेरे अंदर नुक्स निकालती रहती है। और तो जी ये कहते हैं कि तुम 27 साल की उम्र में 50 की लगती हो, अम्मा लगती हो, तुमसे स्मेल आती है, तुम्हारे पास करने को दिल नहीं करता। इतनी बातें बनाते हैं मुझे। अच्छा, इतनी सी बात क्या इतनी सी बात, ये बहुत बड़ी बात है, आपको नहीं पता। अरे वैसे तेरे ससुराल वाले सही तो कहते हैं। अब मुझे देख ले, बेशक घर में मुझे कितने मर्जी काम हो, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, पूरे घर को भी संभालती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए जरूर टाइम निकालती हूँ ताकि खुद को संभाल सकूँ, सजा सकूँ। और वैसे भी तूने सुना नहीं, दुल्हन वही खूबसूरत जो पिया मन भाए। अरे क्या फायदा इतने काम करने का जब तू अपने पिया को ना भाए। क्या मतलब आप कहना क्या चाह रही, मुझे समझ नहीं आ रही। यही कि तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। क्या फायदा इतने कामों का जो तुम हर वक्त करती रहते हो, जब तुम अपने पति को अच्छी नहीं लगती। पहले पति को तो अच्छा लगे ना। तुम्हें चाहिए कि तुम सारे काम करने के बाद थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालो, तैयार हो, अपने बाल बनाओ और महीने में 1-2 बार ब्यूटी पार्लर भी जाओ ताकि अपने कलर को निखारो, अपनी स्किन को बेहतर करो। मैं तो घर में से थोड़े पैसे बचा लेती हूँ, फिर आराम से ब्यूटी पार्लर चले जाती हूँ और हर वक्त तैयार रहती हूँ। देखो बेबी मैं कितनी तैयार हूँ, मैंने जेवर भी पहन रखा है, इसलिए ये हर वक्त मेरी तारीफ करते हैं और इनका मन मेरे भटकेगा। अच्छे है ना, तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। अच्छा ऐसी बात है दीदी, फिर तो ठीक है। मैं अब बंद करके रहूंगी, कोशिश करके अपने लिए टाइम भी निकालूंगी और तो दिन में 2-3 बार कपड़े बदलूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता है। फिर ये कहते हैं लहसुन और प्याज की बू आती है। बेहतर ये कि मैं बार बार कपड़े चेंज करूं। अरे कुछ नहीं था, शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा है ना, वक्त रहते समझ जाओगी ना तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, आसानी होंगे आगे से। अच्छा मुझे याद आया, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि ना सब औरतें मिलकर डीसी ग्रुप बना रही हैं। अच्छा डीसी ग्रुप, ठीक है, मैं इनसे बात करके ना फिर बताऊंगी आपको। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ और जो मैंने कहा ना उस पर गौर लाजमी करना। देखना कैसे तेरा पति तेरे आगे पीछे घूमेगा, तो है भी इतनी प्यारी। वैसे सही कहा दीदी ने, मैंने देखा है हमेशा इनको कैसे बन सवर के रहती है। ये भी तो करके काम करती है, अपने बच्चों को संभालती है। अब मुझे भी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी,
पता नहीं क्यों चीजें मैनेज ही नहीं हो रही, सब चीजें ऐसे हाथ से निकलती जा रही। पर अब मैं अपने पर गौर करूंगी और अपना ध्यान रखूंगी। वाह, सच में आज तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब इनके भी आने का समय हो गया है, इंतजार करती हूँ, देखती हूँ ये क्या कहेंगे। यकीनन देखकर मुझे खुश हो जाएंगे। अरे आगे आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। नहीं, कैसा बेतुका सा सवाल है, ये भी भला पूछने की बात है। आ गया हूँ तभी तो यहाँ पे नजर आ रहा हूँ ना। तुम में भी ना कोई सेंस नहीं है वैसे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था अपने मतलब अपने पास रखो। और ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो जो इतना बांध सवर के बैठी हो? हाँ नहीं, वो तो बस मैं वैसे ही तैयार हुई थी। क्या मतलब ऐसे तैयार हुई थी? इनके कोई काम नहीं है और तुम्हें? अरे जाओ जाकर ना मेरे लिए चाय बना कर लाओ। आगे मेरे साथ दर्द से फाट रहे, ऑफिस में इतना काम था और एक घर में आकर तुम मेरा दिमाग खराब करती रहती हो लादा से। और एक बात तो बताओ, तुम तो हमेशा कहती हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फिर आज इतना सर संवरने का टाइम कैसे मिल गया? अरे लगता है काफी मेहनत की है तुमने अपने ऊपर। खैर मुझे तो पता नहीं अब तुम पूरा दिन करती क्या हो। यकीनन फ्री होती होगी इसलिए तो ऐसा तैयार हुई हो। सच को ना तुमसे कोई चीजें मैनेज होती नहीं। मैंने सोचा था कि मेरी वाइफ कितनी परफेक्ट होगी, कितनी अच्छी होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सारा उल्टी साहब है। हाँ, घर आते मेरा मूड खराब हो जाता है। पर मैं तो वो। क्या मैं तो वो? अब जाओ जाकर चाय बनाओ, इधर ही खड़ी रहोगी क्या? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लूं कि मैं अब बेस्ट करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई मुझसे खुश होता ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। सोचा था आज आएंगे, मेरी कितनी तारीफ करेंगे, कितने खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने कितनी मेहनत से टाइम निकाला कि मैं तैयार हो सकूं। जब मैं तैयार नहीं होती तब ये मुझे कितनी बातें सुनाते हैं कि मैं अपने पर ध्यान नहीं देती। मुझसे तैयार होकर पसीने की बू आती है। और अब जब मैंने इतनी मेहनत से टाइम निकाल कर तैयार हुई तो इन्होंने मेरी तरफ देखना भी गौरा नहीं किया, तारीफ तो दूर की बात। अरे भाभी क्या हुआ, सब ठीक है? एक तो इतनी प्यारी नजर आ रही है, ऊपर से इतना रो रही है, सब ठीक है ना? अरे क्या हो गया, मेरी भाभी को किसने रुला दिया? वो शायना कुछ नहीं, छोड़ो। अरे भाभी बताइए तो सही, हो सकता है मेरे पास हल हो। वो तुम्हारे भैया हर वक्त कहते रहते थे कि मैं बंद सबर के नहीं रहती, मुझसे पसीने की स्मेल आती है, मैं मुलाजमा लगती हूँ। आज जब मैंने टाइम निकाल कर इतनी मेहनत से तैयार हुई तो उन्होंने मुझे बातें सुना दी, कहाँ कहीं जा रही हो, जितना तैयार हुई हो, बस इसीलिए। बस भाभी इतनी सी बात पर आप रो रही हैं, वो भी इतना ज्यादा। तो क्या करूँ शायना, तुम ही बताओ। मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मैनेज हो, सब कुछ अच्छा करूँ, लेकिन इस घर में मुझसे कोई खुश होता ही नहीं। शायद मुझसे इतनी गलती आती है, मैं क्या करूँ? नहीं भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा आपकी तारीफ करती हूँ, मुझे पता है। और मैं सबको कहती भी हूँ कि आप इतनी पढ़ी लिखे और तो आपने पार्लर का कोर्स भी कर रखा है, आप इतना अच्छा तैयार होती हैं और करती भी हैं। सच कहूँ तो इसलिए मुझे अब ज्यादा दुख होता है। मेरे मेके में सब मेरी तारीफ करते थे कि मैं कितना अच्छा रहती हूँ, कितने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, कितना अच्छा तैयार होती हूँ, हर चीज परफेक्ट होती है। और ससुराल में कुछ मैनेज ही नहीं हो रहा, कोई खुशी नहीं होता। अरे भाभी आप क्यों चिंता करिए, मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी तो आप जाकर ना भैया की बात सुन लें, कब से आवाज़ें लगा रहे हैं आपको, ये ना कि भैया का दिमाग ज्यादा गर्म हो जाए। ठीक है शाइना, और शुक्रिया, सच में तुमने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। मुझे तो लगा था कि शायद तुम भी सबकी तरह मुझसे नाराज रहती हो, मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। अरे भाभी वो तो मैं हंसी मजाक में कहती थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतना पोसेसिव हो जाती है, इतना दुखी है। अगर मुझे पता होता ना तो कभी ना कहती। मम्मी जी, वो 7 वाली दीदी आई थी, वो कह रही थी कि सब औरतें बेसिक सूट बना रही हैं, तो क्या अगर आप इजाजत दें तो मैं ज्वाइन कर लूं? अरे बहू कोई जरूरत नहीं है, वो ना सिर्फ वक्त की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की, चुपचाप घर पे रहो और अपने घर पर ध्यान दो और खुद पर फोकस करो। इसके अलावा तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इतनी मुश्किल से तुम ये चीजें मैनेज करती हो, वो क्या खाक करोगी? जी मम्मी जी। अरे दीदी आपको क्या हुआ है, आप इस तरह इतनी उदास क्यों हैं? देखिए मैं आई हूँ फिर भी आप खुश नहीं, सब ठीक है ना? मुझे तो माँ ने स्पेशल भेजा था, जाओ जाकर अपनी बहन की खैरियत मालूम करो। इतने दिन हो गए उसकी कॉल भी नहीं आ रही। सब ठीक है ना माँ? परेशान हो रही थी और अभी भी देखें आप कितने दुखी हैं, जबकि मैं जब भी आती हूँ आप तो खुश हो जाती है ना। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, तुम्हें पता है मैं सच में बहुत दुखी हूँ। जब मैं मेके में तैयार होती थी तो माँ कहती थी
कि शादी के बाद तैयार होना, कवाड़ी लड़की इतने तैयार नहीं होती। और जब मैं यहाँ आकर तैयार क्या हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं हर वक्त कामों में इतना व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास खुद के निकालने को टाइम होता ही नहीं। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने तैयार होना शुरू किया, क्योंकि मेरी सास मुझे हर बात पे कहती थी क्या मुलाजमा बन के रहती, तैयार हुआ करो। और जब मैं तैयार हुई तो पति ये क्या टोक देता है, कहीं जा रही हो क्या, इतना तैयार क्यों हो कि तुम्हारे पास इतना वक्त निकल आता है। उसे मैं तैयारी अच्छी नहीं लगती। फिर मुझे ये कहने लगी कि तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि तुम तैयार हो जाओ, जो वक्त इतना तैयार होने में लगाती हो उसके बजाय घर पे ध्यान दे दो तो घर भी साफ हो जाएगा। जबकि मैं सब कुछ कोशिश तो कर रही हूँ ना। क्या दीदी ये बात है क्या, बस ये बात? मैं यहाँ पर इतनी परेशान हूँ और तू हंस रही है, तो मेरी बहन है कि नहीं? दीदी आपकी शादी को इतना समय हो गया है, अभी तक आप ससुराल वालों को यही शिकायत है आपसे कि आप तैयार नहीं होती या तैयार ज़्यादा क्यों होती हैं। मतलब क्या ये शिकायतें करने वाले हैं वैसे? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझसे कोई कुछ नहीं हो रहा, या फिर मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ? मुझे तो अपने आप में नुक्स नजर आने लगता है अब। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए ना अपनी तरफ, अभी भी आप कितनी प्यारी लग रही है, जबकि आप अपने ऊपर वक्त भी नहीं देती। और तो घर देखें कैसे चमक रहा है, हर कोना पता चल रहा है कितनी अच्छे से और मैनेज करके साफ किया गया है। दीदी इसका मतलब ये है कि आप घर पर पूरा ध्यान दे रही हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी शादी से खुश नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मैं अब ऐसा भी नहीं कि अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है। इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को सब कुछ छोड़ दिया ताकि इस घर पर मेहनत कर सकूं। जैसे जैसे सपने का मैंने वैसा किया, अपने आप को उनके मुताबिक डालने की कोशिश की, फिर भी इस घर के लोग खुश ही नहीं है। खास तौर पर तुम्हारे जीजा जी, वो मुझसे खुश रहती ही नहीं। हाँ दीदी, मुझे तो याद है अच्छे से, आप तो चाहती थी ना अब ब्यूटिशियन बने। आपने कहा भी था कब शादी के बाद बनेंगी। क्या अभी वो आपका सपना है? क्या बना उसका? वो सपना तो अब सपना ही रह गया। सच में मुझे लगा था मैं शादी के बाद अपने सारे सपने पूरे करूंगी। माँ भी तो यही कहती थी ना कि शादी के बाद अपने सारे सपने पूरे करना, पर क्या पता होता है कि जो सपने होते हैं वो शादी से पहले ही पूरे होते हैं, शादी के बाद भी भला कोई सपने पूरे होते हैं? सपनों के भी साथ ही शादी हो जाती है या वो दफन हो जाते हैं। अरे दुख तो इस बात का ज्यादा होता है कि जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी उन घर वालों के लिए इतनी मेहनत करें जिसकी कोई था नहीं, फिर भी कोई खुश ना हो, आपके कामों में नुक्स निकाले, आपको बुरा भला कहे। इसका मतलब दीदी आप अपना सपना पूरा नहीं करेंगी, छोड़ रही हैं क्या वो सपना? आप तो बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनना चाहती थी। मैं कैसे करूँ सपना पर? तुम्हें बता तो रही हूँ, जब मेरे घर वाले मुझसे अभी खुश नहीं है, मैं चीजें मैनेज नहीं कर रही, तो सपना क्या खाक पूरा करूंगी? कहाँ मैनेज होगा मुझसे? वैसे दीदी एक बात कहूँ, सच में मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप इस तरह हार कैसे मान सकती हैं? इसका मतलब आप खुद भी कुछ करना नहीं चाहती। अरे करने वाले ना कर जाते हैं, और आप इतनी जल्दी हार मान ली, अब अपना हर कुछ छोड़ रही हैं, अपने सपने छोड़ रही हैं। ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? अरे आप फैशन के हर चीज जानती थी, और आप देखिए आपको फैशन का एफ भी नहीं पता होगा। आप मुझे मेकअप की, डिजाइनर की बड़ी क्या कैसे समझाती थी, ये करो वैसे ना करो ऐसे करो, और आप देखो अब आप कैसे क्या बन गई हैं। आप ब्यूटिशियन बनना चाहती थी, इसलिए मैंने भी ये सपना देखा। मैंने सोचा जो मेरी दीदी करेंगी मैं भी वो करूंगी, मैं भी बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनूंगी। और अब आप कैसे अपना सपना छोड़ सकती हैं? आपकी वजह से मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ। एक बात बताइए, सोच के देखिए, क्या जीजाजी आपसे प्यार नहीं करते? हो सकता है किसी और से प्यार करते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझसे प्यार नहीं करते। फिर दीदी बात क्या है, मुझे खुल के बताइए। आप तो मुझसे हर बात शेयर करती है ना, जब तक मसला पता नहीं चलेगा तो हल कैसे निकलेगा? तो ये सब चीजें छोड़, तेरी शादी को कुछ महीने रह गए, तो अपनी शादी की शॉपिंग कर, और तो जिस काम के लिए आई थी वो करना। मेरे मसले तो जैसे हल ही नहीं होंगे, रहने दे। नहीं दीदी, अभी आपका मसला ज्यादा जरूरी है, मुझे बताइए। मैंने एक बात का हिसाब लगाया वैसे। अरे मर्द जैसे मर्जी रहे और तुझसे एक्सेप्ट करती है, ये नहीं कहती कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने, वो क्यों पहने, ये कलर क्यों पहने, ये तुम पे सूट नहीं कर रहा। वो जैसे भी रहता है वो उसे प्यार करती है, और यही तो होता है सब कुछ। लेकिन मर्द इतनी रोक टोक करता है ना औरत पर कि ऐसे क्यों पहना, ये क्यों पहना, ये क्यों लगाया, ये क्यों किया, और इसको बड़े प्यार से प्यार का नाम देते हैं। अरे मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ इसलिए रोक टोक कर रहा हूँ। अरे ये कैसा प्यार हुआ? वैसे सच में दीदी ये क्या बात हुई? जो जैसे रहते उसे वैसे रहना चाहिए ना, ये तो है ना अब दूसरे बंदे के लिए खुद को चेंज करे। सच कहो ना, मुझे तो लगता था जीजा जी बहुत अच्छे हैं, वो तो आपको आपका पार्लर भी खोलने देंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्ट सुन रहा है। मैं तो कहाँ खोलने दे ही ना दे। अरे मुझे बहुत शौक है
मैं तो को तैयार करूँ, लेकिन सच को ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है खुद को तैयार करने का। खुद को जब मैं तैयार करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेकअप करना, ज्वेलरी पहनना। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ समझे तो ना, सबको तो बस मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक डालना होता है या अपनी मर्जी थोपनी होती है। वैसे दीदी आपको पता है मैं किस काम के लिए आई थी? अरे हमारे शहर में ना बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। अरे जाने माने लोग आएंगे, सबको अपने अपने पार्लर का कोर्स दिखाना होगा, ब्यूटिशियन के हुनर दिखाने होंगे। आपको पता है उसमें मैं भी हिस्सा ले रही हूँ, क्योंकि हर एक को मौका दिया जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप तो मुझसे भी अच्छा कोर्स किया हुआ है, आपने मुझसे अच्छा तैयार करती हैं, आपको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और तो जो जीतेगा उसे 2 लाख का इनाम भी मिलेगा। मैं तो कहती हूँ आपको एक मतलब ट्राई तो करना चाहिए। अरे सच कहूँ ना मुझे तो बहुत खुशी हुई है सुन के, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? तेरे जीजा जी मान जाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता वो मुझे हिस्सा लेने देंगे। दीदी आप हर बात से पहले जीजा जी को बीच में क्यों ले आती हैं? ये आपकी जिंदगी, आप डिसीजन लेना। आप बताइए, जीजा जी कोई भी काम करने से पहले आपसे पूछते हैं? अरे आप क्यों पूछती हैं फिर आप बात? अरे वो पति हैं, पति कुछ भी कर सकते हैं बिना पूछे बिना बताए, लेकिन मैं पत्नी हूँ, मुझे सब चीज़ बतानी पड़ती है और इस सब बिना पूछे कुछ कर भी नहीं सकती। दीदी आप भी इंसान हैं, क्या आपके सपने नहीं है क्या? अरे अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगी तो कौन करेगा? कोई आपका साथ नहीं देगा जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। आप जीजा जी को किस तरह मनाएं? अरे आप उस इवेंट में हिस्सा तो लेना, फिर देखेगा। आपकी बात कहूँ, आप इस घर के लिए जो मर्जी कर लें, इनके लिए बेशक जान भी दे देंगे ना, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा सिर्फ कमियां निकालेंगे, इसलिए बेहतर यही कि आप खुद के लिए कोई कुछ ना कुछ करें। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं तो आपको सिर्फ इवेंट के लिए बताने आई थी, आपने हिस्सा लाजमी लेना है। ऐसे मुझे लगता है मेरी बहन ठीक कह रही है, इस घर के लिए जो मर्जी कर लो, इन लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अब मुझे इतना अच्छा सुनहरी मौका मिल रहा है और मुझे जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे अपने सपने को पूरा करना चाहिए। अरे कौन सा मौका नहीं छोड़ना चाहिए? क्या खुद से बातें की जा रही, मुझे भी तो पता चले। अच्छा वो आप आ गई। आपको पता है मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी है और कुछ पूछना भी है। आपको पता है हमारे शहर में ना एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, सारे ब्यूटिशियन आएंगे और छोटी मोटी ब्यूटिशियन भी आकर हिस्सा ले सकती हैं और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। यकीनन तुम्हारी बहन आई थी, उसने तुम्हें उल्टी पलटी पढ़ाई होगी। अरे वो करती क्या है, उसे कोई काम है कि नहीं? जब भी आती है तुम्हें कोई ना कोई पट्टी पढ़ा कर जाती है। हाँ और ये क्या, थोड़ा पीछे हटो, चाहे तुम तैयार हो जाओ कुछ भी खा लो, बीबी बो आ रही तुमसे लहसुन प्याज के पीछे हो। आप बस कीजिए, कितनी इंसल्ट करेंगे मेरी? अरे दिन भर मैं इसी में नहीं बैठ रहती, किचन के काम करती हूँ, वो भी 4-5 डिशेस बनाने थे हर वक्त। खुद तो आप पूरा दिन ऑफिस में भी इसमें बैठ रहे थे, इसलिए आपको पसीना नहीं आता। आप क्या जाने गर्मी देखा कितनी हो रखी है। ये तो मेरी हिम्मत है कि मैं चूल्हे के आगे खड़ी होकर इतना खाना बनाती हूँ और आप बजाय मुझे अप्रिशिएट करने की कैसे बातें सुना रही हैं। इतनी बार कहूँ कि तुम अकेली औरत नहीं हो जो ये घर के काम करती हो। अरे सब ऐसे करते हैं, तुम तो ऐसे से नौकरी पैदा होगी। और हाँ, गार्ड्स के काम तुमसे मैनेज होते ही नहीं, कुछ करना आता नहीं, और तुम चली ब्यूटिशियन का हिस्सा लेने। वाह, तुमसे ना कुछ नहीं होगा, बेहतर जी चुपचाप घर में बैठो और उतने सपने देखो जितने तुम्हारी औकात है, जितने तुम पूरे कर सको। अपने से बड़े सपने देखो मत, हाँ, वरना ऐसा गिरोगी ना कि हमेशा याद रखोगी। खुद से तो ढंग का मेकअप होता नहीं और चले दूसरों का मेकअप करने। खुद भी मजाक बनोगी और हमें भी बनवाओगी। बेहतर ये गाड़ी रहो बीबी तुम तो। आप लोग मुझे समझते क्या हैं? अरे मैं भी इंसान हूँ कि जिंदगी भर इस घर के काम करके मर जाऊँ, मेरे को सपने नहीं है क्या? आप लोगों को मुझे समझना होगा, लेकिन आप लोग समझते नहीं, मुझे मजाक बना के रख दिया है। खुद को मेंटेन कर लोगी ना, बड़ी बात है। चलिए दूसरों का मेकअप करने, जाकर चुपचाप रसोई संभालो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं होता। और आइंदा के बाद ना मेरे सामने ऐसे कोई बात मत करना। बड़ी आई, मेकअप करना है, ब्यूटिशियन बनना है। आप लोग मुझे कोशिश करने देंगे तभी तो मैं अपने सपने पूरे करूंगी ना। अरे मुझे एक मौका तो देना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता? अरे पहले अपने पति को तो खुश कर लो, पति को खुश करना आता नहीं। और चलिए बाहर बड़े सपने देखने। हाँ, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लिख के रख लो। ये बेवकूफ हमेशा सोचती थी आज से तो कल ये मुझे समझेंगे, मुझे मेरे सपने पूरे करने देंगे। अगर मैं अब अपने सपने नहीं पूरे करूंगी तो कब करूंगी? मेरी तो उम्र भी ढलती जा रही है। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैं पागल थी जो इनके लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हूँ और ये लोग मुझसे फिर भी कुछ नहीं हो रहे। बेहतर ये है कि मैं अपने सपने पूरे करूँ, पर मैं कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ, कैसे अपने सपने पूरे करूँ? मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। ना ही मम्मी जी तैयार होंगी और ना ये तैयार है। ऐसा करती हूँ, शाने से बात करती हूँ, उसने कहा था वो मेरी हेल्प करेगी। मुझे उम्मीद है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। मुझे घर के कामों के साथ साथ खुद पर भी ध्यान देना है और अपने सपने को भी पूरा करना है। हाँ, ये ठीक रहेगा।
अरे हाँ भाभी, इस इवेंट में तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ और आपको भी हिस्सा लेना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन लेकिन कैसे? मैं कैसे जाऊँ? मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया वो वो ये समझते हैं मुझे कुछ आते ही नहीं, ये सब वक्त की बर्बादी है। मैं कैसे करूँगी? मुझे किसी तरह वहाँ पर जाना होगा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। शाइना, मेरी कुछ हेल्प करो ना तुम। अरे बाप रे, आप चिंता न करें, मैं आपकी घर के कामों में सारी हेल्प करवाऊंगी ताकि आपके पास समय निकल पाए। उसके बाद हम दोनों मिलके मेकअप की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बिना जाकर कंपटीशन में हिस्सा तो न ले सकते, ये तो बेवकूफ़ी होगी। हमें पहले प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू सो मच शैना, तुम सच में मेरी छोटी बहन की तरह। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन हाँ, तुम्हारे भैया को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें पता है ना उनका? अरे हाँ भाभी, आप चिंता न करें, ना मम्मी को पता चलेगा और ना भैया को। अब जल्द से सारी काम खत्म करते हैं, उसके बाद हमने प्रैक्टिस भी तो करनी है मेकअप की। ठीक है शाइना। अरे तुम दोनों कहाँ चल दी? सब ठीक तो है? मम्मी, मैं तो अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ पार्टी पर, और भाभी भी मेरे साथ जा रही हैं। मेरी दोस्तों ने स्पेशल कहा था कि मैं अपनी भाभी को लेकर आऊँ, क्योंकि वो भी अपनी भाभी को लेकर आ रही हैं। बस अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ मैं। भाभी? अरे तेरी पार्टी में तेरी भाभी का क्या काम? पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अच्छा मम्मी, एक और बात, हो सकता है आता में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि सब मिले जुलेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है ना। अच्छा ठीक है, पर अपने भैया के आने से पहले पहले आ जाना। अरे कहाँ रह गई ये दोनों? मना भी किया था कि टाइम से आ जाना। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता, बहू को कोई फिक्र नहीं है क्या कि घर के काम काज भी करने हैं? सच में आजकल की बहू में पता नहीं कैसे होगी, उसे तो अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं, बस यही पे छोड़ के रोता। पता नहीं बहू कहाँ रहेगी, कब आएगी। मुझे तो भूख लग रही, इसलिए आकर खाना भी बनाना है अभी। अरे मम्मी, आ गई मैं, इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? ये बता, तेरी भाभी कहाँ पर है? मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। और आइंदा के बाद अपनी भाभी को ना किसी भी पार्टी पर लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। तेरे भैया आने ही वाले होगा, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती ना तो पता है कितनी शामत आती। मम्मी, भाभी तो आती किचन में लगी, शायद खाना बना रही हैं। और अब चिंता मत करें, नहीं लेकर जाऊंगी अगली बार। बस अब तो मुझे रिजल्ट का इंतजार है। रात के 9 बजे ही टीवी पे लगना है, पता चल जाएगा कि किसने कंपटीशन में क्या क्या जीता है। कोशिश तो सबने बेस्ट की थी। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम चैन से बैठ क्यों नहीं रही? बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? नहीं तो कोई भी नहीं आने वाला। भाभी आपको पता है, अरे टॉप 10 में आपका भी नंबर आया है, कंपटीशन में आपका नाम आ गया है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ भाभी। क्या ये क्या कह रही हो तुम? कौन सा कंपटीशन शाइना? ये तो कहीं बार गई नहीं कभी, तो तुम कैसे कह रही हो? इसने कब हिस्सा लिया और कब किया ये सब? अरे भैया आपको पता है, इतना बड़ा इस शहर में इवेंट हुआ है, जाने माने ब्यूटिशियन आए थे और उन लोगों ने मौका दिया कि छोटे मोटे ब्यूटिशियन वहाँ पर हिस्सा ले, कंपटीशन करे। मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन भाभी का टॉप 10 में नाम आ गया। पता है मैं बहुत खुश हूँ भाभी। इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे बिना पूछे इसने कंपटीशन में हिस्सा भी ले लिया और बताना भी जरूरी नहीं समझा? भैया इसमें गुस्सा आने वाली कौन सी बात है? अगर कभी आपने भाभी का साथ दिया होता ना तो भाभी के साथ छुप छुप के ये काम न करना पड़ता। इसमें मैंने भाभी का साथ दिया है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पत्नी ने टॉप 10 में इतना बड़ा इनाम हासिल किया, लेकिन नहीं, आप तो हमेशा नाखुश रहेंगे भाभी से। अरे भैया आपको नजर नहीं आता कि भाभी कितनी टैलेंटेड है? आपके हेल्प के बिना उन्होंने इतना बड़ा कंपटीशन जीत लिया। अरे अगर आप उनका थोड़ा सा भी साथ देना तो देखिए भाभी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। वो घर के साथ साथ हर चीज को मैनेज कर सकती है। आपको ये समझना चाहिए, भाभी का ये सपना है। अरे जब देखो आप तो बस भाभी में नुक्स निकालते रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप? अरे बेटा, तेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि वो कितनी टैलेंटेड है। तुझे पता है इस सोसाइटी में हर एक ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन किसी का नंबर नहीं लगा। पूरे शहर में सिर्फ 10 औरतें हैं जिनका नंबर लगा है, उसमें हमारी बहू भी शामिल है। हमें तो फख्र करना चाहिए कि हमारी बहू इतनी टैलेंटेड है, बजाय हम कि उसका साथ दें, हम उसे नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन माँ, ये क्या बातें कर रही हैं आप तो कहती थी कि घर की बहुओं को बाहर काम जाम में हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि घर के काम करने चाहिए। अरे मैं ही कहती थी, अब मैं ही कह रही ना, मुझे पता ही नहीं था हमारी बहू इतनी टैलेंटेड है, हम उसका टैलेंट जाहिर नहीं दे सकते। अरे मैं तो कहती हूँ घर के कामों के लिए एक नौकर रख ले। भैया आप ये क्यों नहीं सोचते, कल को अगर मेरे ससुराल में से कैसा करें, मुझे क्या भाई आने जाने नहीं दे, मेरे सपने पूरे दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप ये क्यों नहीं सोचते? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं पता नहीं क्यों इतना सख्त हो गया कि देखा ही नहीं कि मेरी पत्नी के सपने क्या हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सच में मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की, हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा। मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। कोई बात नहीं जी, देर से सही आपने मुझे समझा तो सही। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, देखना
तुम बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनेगी जिसे तुम चाहती थी। सच सच कह रहे हैं आप? शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच शाइना। मैं तुम्हारी वजह से अपने सपने पूरे कर पाई हूँ। अगर हर घर में तुम्हारी से ननद हो ना तो कोई भी भाभी मुश्किल में ना हो। दोस्तों, आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।